नमस्ते जी। आज अभी आप लोग सीताराम डेरा में अवस्थित अद्दा माई का मंदिर में जो आरती आप लोग देखे हैं और उसके बाद अद्दा स्तोत्रम सुने हैं, वो स्तोत्र अद्दा माँ का मुख से प्रकट हुआ था। वो स्तोत्र का मीनिंग क्या है, आप लोग क्यों ये स्तोत्र पाठ करेंगे, ये स्तोत्र पाठ करने से आप लोग का क्या फल मिलेंगे, माँ खुद इस स्तोत्र में क्या बोला है वो आप सुन लीजिए, इसका महत्व क्या है। स्तोत्र का शुरू में इसमें 20 स्तोत्रम है, 40 लाइन, एक एक स्तोत्र 2 लाइन में होता है। तब पहला जो स्तोत्र माँ बोला, श्रीनु वत्स प्रवक्ष्यामि अद्दा स्तोत्रं महाफलम, मतलब हे वत्स अद्दा स्तोत्रों का महाफल मैं बताता हूँ। वो क्या है, यह पठेत सततं भक्त्या स एव विष्णु वल्लभः, जो भक्त ये स्तोत्र सर्वदा भक्तिपूर्वक पाठ करेंगे वो भक्त स्वयं भगवान विष्णु जी का लाभ करेंगे। मतलब देखिए, मैं अद्दा स्तोत्र पाठ करता है, ये अद्दा स्तोत्र पाठ करने से स्वयं भगवान लाभ हो जाता है, भगवान को पाठ करने का कोई जरूरत नहीं है। यही है अद्दा स्तोत्र का महाफल। जो माँ को स्तोत्र पाठ करने से भगवान मिल जाएगा, भगवान ही तो सर्वोत्तम है ना, तो भगवान मिल जाएगा सिर्फ ये अद्दा स्तोत्र पाठ करने से, जो अद्दा माँ अपना मुख से बोला है। उसके बाद मृत्यु व्याधि भयं तस्य नास्ति किंचित कलौ युगे, मृत्यु एवं व्याधि का ये कलियुग में उसका कोई डर नहीं रहेगा। और अपुत्र लभते पुत्रं त्रिपक्षं श्रवणं यदि, जो माता को शादी होने से बाद लॉन्ग टाइम पार हो गया लेकिन कोई संतान वगैरह नहीं जन्म लिया, वो माता जी ये अद्दा स्तोत्र भक्तिपूर्वक 3 पक्षों काल, मतलब एक पक्ष 15 दिन से होता है, 3 पक्ष मतलब 1.5 महीना, कोई ब्राह्मण का मुख से सुनने से और उनको खुद अद्दा स्तोत्र पाठ करने से उनका पुत्र होगा ही होगा, संतान लाभ होगा ही होगा। माँ ये अपना मुख से बोला है। 2 मासों बंधनान मुक्ति विप्र वक्तात सुतम यदि, 2 मास में बंधन मुक्ति होगा। और नीतो वत्सा जीवो वत्सा सन्मासं श्रवणं यदि, नीतो वत्सा नारी वो जीवो वत्सा मतलब जीवन उनको मिल जाएगा 6 महीना ब्राह्मण का मुख से ये अद्दा स्तोत्र सुनने के लिए। जैसा दीर्घ दिन ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट कोमा में चला जाता है ना, कोमा चला जाता है, उनका प्राण है लेकिन कोई कुछ का बोलता नहीं, देखता नहीं, कुछ सुनता नहीं, ऐसा हो जाता है ना, ऐसा नारी 6 महीना अद्दा स्तोत्र कोई ब्राह्मण का मुख से सुनने से उन्होंने जीवित हो जाएगा, उनका जीवन मिल जाएगा। नौकायान संकटे युद्धे पठनात् जयम् अपनुयात् लिखित्वा स्थापयित गेहे नग्नि चौर भयंकुचित। नौका एवं युद्धे, नौका हो सकता है आप नौका में नदी इस पार से उस पार जाता है, माझ नदी में झट झंझट उठा है, हाँ नौका डूबने का ऐसा हो जाएगा। उसी टाइम आप अद्दा स्तोत्र पाठ करने से आपको नौका में कोई संकट नहीं होगा और युद्ध क्षेत्र में हाँ सर्वदा जयी होगा। ये अद्दा स्तोत्र पाठ करके युद्ध में जाएगा तो। और लिखित स्थापित गेहे नग्नि चौर भयंकुचित, ये अद्दा स्तोत्र लाल काली में अपना हाथ से लिख के घर में रख देने से आपको ये घर में आग लगने का और चोरी होने का कोई संभावना नहीं रहेगा।
और राजस्थानी जयी नित्यं प्रसन्न सर्वदेवता। राजस्थान मतलब मामला मुकदमा, मामला मुकदमा में नित्य जयी होगा जो भक्तिपूर्वक आद्यस्तोत्र पाठ करेगा। ओं ह्रीं ब्रह्माणी ब्रह्मलोके च वैकुंठी सर्वमंगला। अभी माँ बोलता है जब माँ कौन कौन तीर्थ क्षेत्र में माँ कौन नाम से कौन रूप से है। बिरोजा ओड्र देशे च कामाख्या नील पर्वती। बिरोजा ओड्र देश, ओड्र देश मतलब उड़ीसा। उड़ीसा में पुरीते में माँ तो विमला नाम से है, और उड़ीसा में और एक बिरोजा मंदिर है, वहाँ वही ओड्र देश में बिरोजा नाम से माँ वहाँ है। और कामाख्या नील पर्वती, नील पर्वत आप लोग जानते हैं, आसाम नील पर्वत कामाख्या मंदिर, ये कामाख्या माँ आद्यमयी है। कालिका बंगदेश च अयोध्यायां महेश्वरी। बंगदेश बांग्ला में कालिका नाम से है और अयोध्या में महेश्वरी नाम से माँ हुआ प्रतिष्ठित है। वाराणस्याम अन्नपूर्णा गया क्षेत्र गयेश्वरी। वाराणस्या अन्नपूर्णा, बनारस से आप लोग काशी विश्वनाथ जी का मंदिर में अपोजिट साइड में अन्नपूर्णा मंदिर है, तो आद्या माँ हुआ अन्नपूर्णा नाम से माँ हुआ विराजमान। और गया क्षेत्र गयेश्वरी, गया क्षेत्र जो विष्णु पादवत चत्तर है, और विष्णु पादवत चत्तर में ही गयेश्वरी मंदिर है। माँ आद्या माँ हुआ गयेश्वरी नाम से है। कुरुक्षेत्र भद्रकाली ब्रोजे कात्यायनी पड़ा। कुरुक्षेत्र भद्रकाली नाम से एवं ब्रोजे मतलब वृंदावन में, वृंदावन में कात्यायनी मंदिर है, ये कात्यायनी माँ आद्या माँ है। द्वारकायां महामाया मथुरायां माहेश्वरी। द्वारकाय महामाया नाम से और मथुराय माहेश्वरी नाम से, यही स्थान पर माँ यही नाम से है। उसके बाद माँ बोलता है खुदत्तं सर्वभूतानां बेलत्तं सागरस्य च। समस्त जीव का जो खुदा, जो भूख लगता है, माँ बोलता है वो मेरा ही खुदा। इसका मतलब माँ यही बोलने चाहता है जो सब कोई के अंदर मैं ही हूँ। जब तक मैं सब कोई के अंदर रहता है तब तक उन्होंने जिंदा रूप से रहता है, और जब माँ वो शरीर से निकल जाता है तब वो मृत रूप हो जाता है। और जब तक वो जिंदा, उसको जो भूख लगता है वो माता जी का ही रूप है, आद्या माँ का भूख है। और क्या बोलता है बेलात्तं सागरस्य च। सागर, सागर भूमि जो बेला भूमि है, समुद्र में जो बेला भूमि, माँ बोलता है वो मैं ही हूँ। नवमी शुक्ल पक्ष कृष्ण से एकादशी पड़ा। नवमी शुक्ल पक्ष महीना में 2 पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष 15 दिन, कृष्ण पक्ष 15 दिन। शुक्ल पक्ष को नवमी वो माँ है, और कृष्ण पक्ष का एकादशी ये भी माँ है। दुखस्य दुहिता देवी दुख यज्ञ विनाशिनी। आप लोग जानते हैं जे दुख यज्ञ, जो दुखपति दुखराज, उन्होंने एक बार यज्ञ किया था, शिवहीन यज्ञ, माने सब देव देवी को उन्होंने आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया, क्योंकि जैसे जो उमा दुखराज का बिना अनुमति से शिव जी को शादी किया, इसलिए दुखपति शिव जी का ऊपर नाराज था, इसलिए उन्होंने शिवहीन यज्ञ किया। ये यज्ञोपन करने से माँ बोलता है दुखस्य दुहिता, दुहिता मतलब कन्या, दुखो राज का जो कन्या मतलब माँ उमा सती, उन्होंने जन्म लिया ये दुख यज्ञ पंड करने के लिए, विनाश करने के लिए ही दुखो राज को कन्या सती रूप से माँ जन्म लिया। रामस्य जानकी तंग ही रावण ध्वंसकारिणी। आप लोग जानते हैं रावण वंश निधन हुआ, ये जानकी को रावण जी हरण करके लंका में रख दिया था, इसलिए वो सीता को उद्धार करने के लिए राम लक्ष्मण जी ने उन्होंने युद्ध किया और रावण पूरा वंश निधन किया। तो ये माँ बोलता है ये रामस्य जानकी, रामेर जो जानकी मतलब सीता, मैं ही सीता रूप से आया था। आद्या माँ सीता रूप से आया था रावण जी का वध करने के लिए। चंडमुंड बधे देवी रक्त बीज विनाशिनी। चंडमुंड जो दैत्य था, 2 भाई, और रक्त बीज जो दैत्य है,
इन लोगों को वध करने के लिए माँ ही आया है। हम लोग जब महालया का दिन में जब चंडीपाठ होता है तब देखता है कि एक देवता, एक दैत्य आया है और उसको निधन करने के लिए एक देवी आया, एक रूप, एक नया रूप, एक नाम लेकर। माँ बोलता है हम ही बारे बारे आया था, ये जो विभिन्न दैत्य था, दैत्य को वध करने के लिए अलग नाम, अलग रूप, अलग शक्ति लेकर मैं ही आया था। तो इसलिए माँ बोलता है जे चंडमुंड वध करने से मैं ही आया था, रक्तबीज जो दैत्य था है वो विनाश करने के लिए भी मैं भी आया था। निशुंभ शुंभ मथुनी मधु कैटव घातनी। निशुंभ शुंभ दो भाई था, मधु एवं कैटव दो भाई था, ये सब दैत्य है। इन लोग को वध करने के लिए अदम ही आया था। विष्णु भक्ति प्रदा दुर्गा सुखदा मोक्षदा सदा। जो भक्त सर्वदा ये स्तोत्र भक्तिपूर्वक पाठ करेगा उनका विष्णु भक्ति मिलेगा, विष्णु भक्ति मिलेगा और दुर्गा सुखदा मोक्षदा रहेगा। दुर्गा जी उनको सर्वदा प्रसन्न रहेगा। अध्यस्तव मिमंग पुण्यं जह पठे सत्यन। जो भक्त सर्वदा भक्तिपूर्वक ये स्तोत्र पाठ करेगा उनको विष्णु भक्ति मिलेगा और दुर्गा जी ने भी प्रसन्न रहेगा। सर्वजर भयं नश्यत सर्वव्याधि विनाशनम। सर्वजर, जर मतलब जो बधिर, जब ज़्यादा उम्र हो जाता है आदमी को तब उन्होंने चलने फिरने अच्छा से नहीं आता है, बधिर मतलब पंगु बन जाता है। अध्यस्तोत्र पाठ करने से ये कभी नहीं होगा। जितना दिन जीवित रहेगा उतना दिन उन्होंने सचल ही रहेगा और कोई व्याधि होगा लेकिन वो व्याधि उनको काबू नहीं कर सकेगा, बिस्तर में नहीं फेंक देंगे। उन्होंने सर्वदा रोग होगा वो भी ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगा। कोटि तीर्थ फलं तस्य लभते नात्र संशय। क्या बोलता है? कोटि तीर्थ भ्रमण करने से जो तीर्थ फल मिलता है, एक दो नहीं, कोटि, 1 करोड़ तीर्थ भ्रमण करने से जो तीर्थ फल मिलता है, माँ बोलता है सिर्फ घर में बैठ के भक्तिपूर्वक आद्य स्तोत्र हर रोज पाठ करने से कोटि तीर्थ का फल घर में ही मिल जाता है। इसमें कोई संशय मतलब संदेह नहीं रहेगा। जया में चग्रत पातु विजया पातु तिष्ठत। आप लोग जानते हैं माँ दुर्गा को दो जो अष्टसखी है, अष्टसखी के अंदर 2 देवी है, जया देवी और विजया देवी। जया देवी का क्या काम है? जिनका सामने जया देवी रह जाएगा उसका सब कुछ सफल होगा, और जिनका सामने विजया देवी आ जाएगा उन्होंने कोई काम सफल नहीं होगा। तब माँ बोलता है जे जिन्होंने भक्तिपूर्वक हर रोज आद्य स्तोत्र पाठ करेगा उसका सामने हर टाइम जया देवी प्रसन्न रूप से रहेगा, और जया देवी प्रसन्न रूप से सामने रहेगा तो उन्होंने सब काम सफल होगा। विजया देवी पीछे रह जाएगा। विजया पातु पृष्ठतः। विजया देवी सर्वदा पीछे रह जाएगा, वो कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि विजया देवी सामने आने से उनका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई काम में सफल नहीं होगा। तब माँ यही बोलता है जे ये स्तोत्र भक्तिपूर्वक पाठ करने से जया देवी सर्वदा उनका सामने रहेगा, विजया देवी पश्चात में रहेगा। और नारायणी शीर्ष देशे सर्वांगे सिंहवाहिनी। नारायणी मतलब नारायण जी का स्त्री नारायणी मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी सर्वदा शीर्ष देश मतलब भक्तों, जो भक्त सर्वदा भक्तिपूर्वक आद्य स्तोत्र पाठ करेगा उनका सिर का ऊपर सर्वदा नारायणी रहेगा। और सर्वांगे सिंहवाहिनी, सिंहवाहिनी मतलब दुर्गा, सिंहवाहिनी दुर्गा, उन्होंने सर्व अंग प्रत्यंग रक्षा करेंगे भक्तों को। शिवदूती उग्रचंडा प्रत्यंगी परमेश्वरी, ये सब देव देवी का नाम है। शिवदूती एक देवी है, उग्रचंडा, प्रत्यंगे परमेश्वरी, ये सब देव देवी जो शरीर में हर प्रत्यंग में अंग में ये लोग स्थान में रह के वो शरीर रक्षा करेंगे। विशालाक्षी महामाया कौमारी शंखिनी शिवा, ये विशालाक्षी एक देवी है, महामाया है, कौमारी, शंखिनी, शिवा, चक्रिणी, जयदात्री, रणमत्ता, रणप्रिया, दुर्गा, जयंती, काली, भद्रकाली,
মহোদরী, মহোদরী, नारसिंही, बाराही, सिद्धिदात्री, इन सुखप्रदा, भयंकरी, महारौद्री, महाभय विनाशिनी, ये सब देव देवी हर टाइम जो भक्त सर्वदा भक्तिपूर्वक आद्यास्तोत्र पाठ करेगा उनको सर्वदा ये देव देवी रक्षा करेगा और वो भक्त को कोई महाभय उनको काबू नहीं कर सकेगा। उनको महाभय, जो महाभय होता है, जो मृत्यु भय आदमी को आता है, ये विनाश हो जाएगा। इति ब्रह्मजामले ब्रह्म नारद संवादे आद्यास्तोत्रं समाप्तम। ये जो आद्यास्तोत्र, ये ब्रह्मजामल जो शास्त्र है, ब्रह्मजामल शास्त्र में ये स्तोत्र लिखा है, जो स्तोत्र ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। बहु पुराना ब्रह्मा जी नारद जी के ये आद्यास्तोत्र बताया था। वो स्तोत्र ब्रह्मजामल जो किताब है उसमें ये लिखा है। लेकिन शास्त्र, कितना आदमी ये शास्त्र पाठ करता है? सब आदमी तो पहले ये साधारण आदमी ये स्तोत्रों का बारे में कुछ नहीं जानता था। ये आद्दामा 1914 में आके, रामनवमी तिथि में आके ये स्तोत्र अपना मुख से बोला है। ये स्तोत्र हर रोज़ ये मंदिर में आरती का बाद पाठ होता है और ये स्तोत्र आप लोग घर घर में पाठ करेगा तो ये स्तोत्र का जो अंदर में माँ क्या बोलना चाहता है ये मीनिंग आप लोग अभी भी सुना है। आप लोग भक्ति पूर्वक ये स्तोत्र पाठ कीजिए और माँ को कृपा आप लोग मिलेगा और माँ को श्रद्धा करके घर में रख के सब कुछ माँ को निवेदन करने से आपको बहुत फल मिलेगा और संसार तुरंत सर्वदा सब आदमी सुख में रहेगा, आनंद में रहेगा, घर में शांति विराज करेगा। ओम नमो अद्यावै। सर्वेषां मंगलं भूयात्, सबको मंगल हो। सर्वे सन्तु निरामया, सकले निरोग थाकुक। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सकले सुंदर वस्तु दर्शन हो। सुंदर वस्तु दर्शन मतलब माँ का दर्शन। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, कोई का दुख नहीं आना चाहिए। हैं, विश्वेर कल्याण हो, विश्वेर कल्याण हो, विश्वेर कल्याण हो। ओम शांति, जय माँ।